हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था जेड फॉर यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने जेड वैल्यू फाइंड आउट करना निकाली थी। अभी एक बार और हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं। सपोज़ कि हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है और वो 3 टाइप्स की है। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC, सेकेंड सभी क्यूबिक हैं, बस इनमें डिफरेंस ये है पार्टिकल्स का कि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। और मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ सीक्वेंस 1 2 3। और ये यूनिट सेल, दिस इज SCC, BCC और FCC, तीनों ही क्यूबिक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हियर 8 पार्टिकल एट द कॉर्नर्स ओनली। यहाँ कोने पर 8 पार्टिकल हैं, 8 पार्टिकल हैं। और यहाँ पर कॉर्नर पर 8 तो है ही, वर्टाइसेस पर 8 है, लेकिन सेंटर में एक होने से इसको बोला बॉडी सेंटर। और जो थर्ड वाला है वो है फेस सेंटर, मतलब कॉर्नर पर तो 8 पार्टिकल हैं ही, साथ साथ में इसके फेस पर, हर एक फेस पर, इस क्यूब की 6 फेस है, हर एक फेस पर एक एक पार्टिकल है। इस तरीके से ये बॉटम फेस है, ये राइट साइड वाला, ये अप साइड वाला, ये लेफ़्ट साइड, और एक फ्रंट में और एक पीछे है। तो ये फ्रंट वाला पार्टिकल और ये लास्ट पीछे वाला पोर्शन का पार्टिकल। तो इस तरीके से ये FCC, ये BCC और ये SCC है। इनमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो दिख रहे हैं आपको 8 है, वो एक्चुअल में उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होता है। पार्टिकल्स फुल साइज़ में, अपने पूरे कंप्लीट साइज़ में होने से उनका तो पार्टिकल का एक्चुअल अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकता है। मतलब ऐसा होता है, यूनिट सेल तो हमने विजुअलाइज किए इसको अरेंज करके। तो पार्टिकल्स का अगर हम देखें तो ये जो पार्टिकल्स हैं इस यूनिट सेल का सारा हिस्सा नहीं कवर करते। एक्चुअली जो पार्टिकल है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन ही यूनिट सेल के अंदर है। तो कितना पोर्शन है, तो उसके लिए मैंने कल के वीडियो में रूल बताए थे कि अगर वो कॉर्नर पर है, यूनिट सेल के कॉर्नर पर है, तो वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। अगर वो एज सेंटर पर है तो वो 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरीके से अगर वो बीचों बीच है, बॉडी सेंटर पर है, तो वो होल पार्टिकल कंट्रीब्यूट करता है, मतलब A1 पूरा कंप्लीट पार्टिकल कंट्रीब्यूट करता है। और अगर वो फेस पर है, फेस के सेंटर पर है, तो वो हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं 8 पार्टिकल हैं और हर एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 8। तो जो Z का वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरीके से यहाँ पर Z का वैल्यू 2 होगा। कैसे? 8 पार्टिकल कॉर्नर पर हैं तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1/8, और प्लस हमारे पास पूरा एक कंप्लीट पार्टिकल सेंटर पर है, तो Z का वैल्यू आ गया 1 + 1 2, 1 + 1 2। एंड हियर we have 8 particle at the corner which contribute 1/8 of the portion, and 6 at face which is contribute 1/2 portion of the particle. So that here is 3 and here is 1. So Z equal to 1 + 3 equal to 4. This is the number of particles इन द यूनिट सेल। बाकी पोर्शन कहाँ है इनका पार्टिकल्स का? बाकी पोर्शन अदर यूनिट सेल्स में है, दूसरी यूनिट सेल में है। तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हम लोग इनमें एज लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल का रिलेशन निकालेंगे। यहाँ जो ये पार्टिकल है, इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो पार्टिकल्स हैं, सपोज़ कि किसी एक एज लेंथ पर मैं पार्टिकल लेता हूँ SCC के अंदर, तो SCC में एक पार्टिकल ऐसे है और दूसरा पार्टिकल इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम एज लेंथ A कंसिडर करें, अगर एज लेंथ A कंसिडर करूँ मैं, पूरी एज की लेंथ यहाँ ये A, तो आप साफ साफ देख सकते हो पार्टिकल का जो रेडियस है R और यहाँ जो रेडियस है R, वो रिलेशन में आ जाता है A = 2R। ये किसके लिए हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। स्टूडेंट, अगर हम बात करें BCC की, तो BCC में अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इस तरह का है
कि यहाँ पर सेंटर में पूरा एक कंप्लीट पार्टिकल होगा और कॉर्नर पर भी 8 पार्टिकल हैं। तो अगर मैं इसमें एज लेंथ का रिलेशन बनाना चाहूँ, दिस इज एज लेंथ, ये एज लेंथ ए है। अब पूरा पार्टिकल एक यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, तो ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं और ये वाले जो पार्टिकल है यहाँ जो है ये दोनों टच आपस में नहीं करते, तो ये इस लाइन से रिलेशन नहीं बनेगा। हमें बॉडी डायगोनल से इनका रिलेशन बनाना है। तो अगर बॉडी डायगोनल से मैं इनका रिलेशन बनाना चाहूँ तो पूरी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली। ये हो गया पूरा बॉडी डायगोनल, यहाँ पर आर है, ये भी आर है, यहाँ भी आर है और ये भी आर है। तो इस तरीके से a√3 बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड विच इज इक्वल टू r प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r, देन एज लेंथ जस्ट इक्वल टू 4r बाय √3। ये हो गया हमारा एज लेंथ का रिलेशन फॉर BCC एंड दिस इज फॉर SCC। अब हमारे पास बचता है ये वाला FCC। अब FCC में आप देखिए फेस पर एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ और एक पार्टिकल यहाँ है, मतलब ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस FCC को हमें फेस डायगोनल के थ्रू सॉल्व करना होगा। ये मैं FCC के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर FCC। तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल सेंटर में है और एक पार्टिकल फिर कॉर्नर पर है। तो ये हो गया इसका फेस डायगोनल और फेस डायगोनल होता है a√2। a√2 इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r, तो ये हो गया 4r एंड द एज लेंथ विल बी 4r बाय √2। और इसको फर्दर अपन सोल्व कर सकते हैं। 4r √2 अपॉन 2, तो √2 2 हो गया यहाँ पर और 2 से ये कैंसिल, यानी 2√2r। फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 2√2r। तो आप ये इस तरह से मेंशन भी कर सकते हैं 4r बाय √2 और इस तरह से मेंशन भी कर सकते हैं 2√2r। ओके स्टूडेंट, ये हो गया इनका रिलेशन। अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम इन टर्म ऑफ r एंड ऑल्सो इफिशियंसी of the SCC, BCC and FCC.